हाँ। ओम साई राम। मैं राजश्री संजय इचके इंदौर इंद्रपुरी से बोल रही हूँ। मेरे पास बाबा के इतने अनुभव है कि मैं, और इतनी कृपा है उनकी कि मैं बता ही नहीं सकती। 2012 में मेरे हस्बैंड संजय इचके का एक्सीडेंट हो गया था, और हमें पता है कैसे चला कि हम लोग वहीं से गुजर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि वो ही वहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है। हमने मेरी बेटी जो थी साथ में, उसने मुझे बोला कि मम्मी देखो, यहाँ पे पापा हैं बोले। हम लोग उतरे और देखा तो सच में वहां पे वही थे। पता नहीं कैसे उसको ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर पापा हैं, और हम लोगों का भी वहां से गुजरना है कोई। ये सब पता नहीं कैसे बाबा ने हमको बताया। हम लोग उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, और उनकी पूरी बॉडी में 8 फ्रैक्चर थे। डॉक्टर लोगों ने बोला था कि 6 महीने तक इनको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, और ये चलना भी थोड़ा मुश्किल है इनके लिए। पर बाबा की कृपा से वो 3 महीने में ही खड़े हो गए, और ये बहुत बड़ी बाबा की कृपा है मेरे लिए। और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे बाबा सपने में आए। हम लोग क्या रोज बाबा को खाने का भोग लगाते थे, और बीच में शायद 1-2 दिन कहीं मिस हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से। तो बाबा ने मुझे सपने में आकर बताया कि मैं उनको खाना लगा के और भोग लगा रही हूँ। और मैं पलट जैसे ही पीछे पलट कर देखा मैंने, तो बाबा उसमें से खाना खा रहे हैं। तो मैं सबको बोल रही हूँ कि बाबा खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पर वो मुझे ही दिख रहे हैं और किसी को दिख ही नहीं रहे। फिर मैं थोड़ी देर बाद अपने पति को लेकर गई कि चलो देखो वहां पर बाबा खाना खा रहे हैं। तो उनको भी नहीं दिख रहे वो। फिर मैं बोल रही, बाबा आप कहाँ चले गए हो? अब मैं मतलब ऐसी रुआसी सी हो गई कि बाबा आप कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए हो? तो देखा तो बाबा लक्ष्मी नारायण जैसे चावड़ी में लेटे हुए हो। तो मैं उनके पाँव दबाने लगी। तो मैंने उनको बोला, बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से देख रही हूँ। तो बोले, बेटा मैं तो यही था, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो कहीं नहीं गया। मैंने बोला, बाबा, मैंने कहा, और मुझे उस दिन अपने हाथों में ऐसा अनुभव हुआ कि सच में मैंने बाबा के पैर दबाए हैं। उस दिन दिन भर मुझे ये एहसास होता रहा कि मैंने आज बाबा के पैर दबाए। और मुझे ये बोलते समय भी मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर बाबा ने मुझे बोला कि बेटा क्या क्या बोलना चाहती है तू? मैंने बोला, बाबा मुझे अपने घर में सुख शांति चाहिए, और मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे सब। बोले, सब अच्छा होगा। बस इतना बोलते से ही मुझे नींद खुल गई। फिर मैंने ये सपना अपने पति को बताया, तो उन्होंने बोला कि तुम भोग भोग जो लगाती हो उसको बिल्कुल मिस मत करो। इसलिए अभी हमारे घर पर जो भी खाना जो भी बनता है, हम सुबह सुबह एक बार भोग जरूर लगाते हैं बाबा को। और आज आज बाबा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। और और बस मेरे को यही यही उम्मीद है बाबा से कि उनका हाथ मेरे सिर पर हमेशा बना रहे, और उनकी कृपा ऐसी बरसती रहे मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर। बस। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सदगुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा, हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ
श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।